कुछ कलाकार सिर्फ संगीत नहीं गाते, वे ऐसा माहौल बना देते हैं कि सुनने वाला कुछ देर के लिए दुनिया भूल जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा ही एक नाम था, पंडित जसराज का। 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं उस महान गायक को जिसकी आवाज में भक्ति भी थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई भी, और ऐसे कई किस्से भी जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार उनके गायन के दौरान हिरण मंच तक चला आया था। एक दूसरी घटना में दिल्ली के भीषण गर्मी के बीच उन्होंने राग धूलिया मल्हार गाया और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। लेकिन पंडित जसराज की कहानी सिर्फ इन किस्सों की नहीं है, ये एक ऐसे परिवार की कहानी भी है जिसने कई पीढ़ियां संगीत और कला से जुड़ी रही। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। संगीत उन्हें परिवार से विरासत में मिला था। उनके पिता पंडित मोतीराम खुद बड़े संगीतज्ञ थे। पंडित जसराज ने बचपन से ही संगीत को अपना जीवन बना लिया और आगे चलकर मेवाती घराने के सबसे बड़े नामों में शामिल हुए। उनकी गायकी में भक्ति और शास्त्रीय संगीत का ऐसा मेल था जिसने उन्हें देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान दिलाई। लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी संगीत से उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई थी। साल 1962 में पंडित जसराज ने मशहूर फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से शादी की। उनके बेटे शारंग देव पंडित संगीत निर्देशक और कंपोजर हैं, जबकि बेटी दुर्गा जसराज शास्त्रीय संगीत से जुड़ी रहीं और टेलीविजन पर भी काम किया। उन्होंने मशहूर धारावाहिक महाभारत में उलूपी का किरदार भी निभाया था। उनके परिवार में संगीत की विरासत यहीं खत्म नहीं होती। मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन ललित उनके भतीजे हैं, जबकि अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित उनकी भतीजियां हैं। यानी पंडित जसराज का परिवार अपने आप में भारतीय संगीत और सिनेमा की एक बड़ी विरासत है। अब बात उनके गुरु शिष्य रिश्ते की भी। बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भी पंडित जसराज से संगीत सीख चुकी थी। जब अनुराधा पौडवाल करीब 23-24 साल की थीं, तब उन्हें पंडित जी के 2 संगीत बैले कान कहानी सुनैया करे और गीत गोविंद में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान पंडित जसराज ने उन्हें संगीत की बारीकियां सिखाई। पंडित जसराज के निधन के बाद अनुराधा पौडवाल ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि उनकी दी हुई शिक्षा और उनकी गायकी की बड़ी ताकत रही। साधना सरगम, संजीव अभ्यंकर और वायलिन वादक कला रामनाथ जैसे कलाकार भी पंडित जी से जुड़े रहे। अब आपको सुनाते हैं पंडित जसराज से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा। कहा जाता है कि एक समय वे बीमार थे और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। एक दिन पंडित जी ने डॉक्टर से कहा कि अगले दिन वे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो पर उनका गाना रिकॉर्ड होना है। अगले दिन जब डॉक्टर घर आए तो उनका व्यवहार बदला हुआ था। उन्होंने बताया कि वे अपनी भतीजी के घर गए थे, जहां रेडियो पर पंडित जी का गाना सुनाई दे रहा था। उनकी भतीजी ने पंडित जसराज की आवाज सुनकर कहा था कि ये कलाकार इतना अच्छा गाते हैं कि आप इनसे कम फीस लिया कीजिए। कहा जाता है कि डॉक्टर ने इसके बाद अपनी फीस 15 रुपए से घटाकर 2 रुपए कर दी। जब पंडित जी ने डॉक्टर से पूछा कि आपकी भतीजी का नाम क्या है, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? गीता दत्त। यानी एक महान प्लेबैक सिंगर की आवाज ने यहाँ इलाज की फीस तक कम करवा दी। अब आते हैं उस मशहूर किस्से पर जहाँ पंडित जसराज के संगीत की ताकत से जोड़कर सुनाया जाता है। एक बार काशी के संकट मोचन मंदिर में संकट मोचन समारोह हो रहा था। उनका रात का कार्यक्रम था। पंडित जी भगवान हनुमान की भक्ति में डूबकर गा रहे थे। तभी जंगल की तरफ से एक हिरण धीरे धीरे मंच की ओर आ गया। कहा जाता है कि वो हिरण काफी देर तक मंच के पास खड़ा रहा और पंडित जी का गायन सुनता रहा। जब पंडित जी ने आंखें खोली और सामने हिरण को देखा तो वे मुस्कुरा दिए और हाथ जोड़कर जय हो कहा। वहां मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। ये किस्सा सुनकर लोगों को तानसेन से जुड़ी उन पुरानी कहानियों की याद आती है जिनमें कहा जाता था कि महान संगीत के सुर पशु पक्षियों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। और ऐसा ही एक और किस्सा साल 1998 का है। 8 मई 1998 को दिल्ली में एनके सिंह ने नए सरकारी आवास पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा था। मई की तपती दोपहरी तेज गर्मी और लू चल रही थी। पंडित जी भी वहां मौजूद थे। लोगों ने उनसे कुछ गाने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा कि गर्मी बहुत है, क्यों ना माहौल ही बदलने की कोशिश की जाए। इसके बाद उन्होंने राग धूलिया मल्हार गाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मौसम बदल गया, आसमान में बादल छा गए
और फिर बारिश शुरू हो गई। उस दिन वहां मौजूद लोगों के लिए पंडित जसराज के संगीत से जुड़ी एक यादगार घटना बन गई और शायद यही पंडित जसराज की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उनका संगीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता था, वो सीधे मन तक जाता था। 17 अगस्त 2020 को पंडित जसराज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी रागों में जिंदा है, कभी भक्ति में, कभी शास्त्रीय संगीत में, कभी उन किस्सों में जिन्हें सुनकर लगता है कि कुछ कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनका संगीत कभी नहीं जाता। ये हमारी खास रिपोर्ट पंडित जसराज पर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।